नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। परिस्थितियां बदल जाएं, साथ बदल जाए, माहौल बदल जाए, ज़रूरतें बदल जाएं, कुछ भी बदलता रहे, परिवर्तन इस जगत का नियम है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी फितरत नहीं बदलती। जो फितरत अगर आपकी जो है आपका स्थायी भाव बन गया है, आपका स्वभाव बन गया है, तो वो बदलना मुश्किल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाल कुछ वैसा ही है। उनको ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े समय पर इस बात की तलब उठती है उनको, जैसे कि बहुत दिन हो गया हमने पाला नहीं बदला। तो उनको आरजेडी के लोगों ने जो नाम दिया था पलटू राम, वो उस पर खरे उतरने के लिए बराबर प्रयास करते रहते हैं। अब नया प्रयास शुरू हुआ है। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद से नीतीश कुमार की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। खराब होती जा रही से मेरा मतलब है उनकी पार्टी पर, उनकी सरकार पर पकड़ ढीली होती जा रही है। उनका रवैया बड़ा जो है अजीब सा होता जा रहा है। उनके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। बहुत जल्दी जो है टेम्पर लूज़ कर जाते हैं। क्या कर रहे हैं ये समझना मुश्किल होता है। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि वो दरअसल तैयारी कर रहे हैं एक बार फिर एनडीए से निकलकर लालू प्रसाद यादव के गले लगने की। अब आप देखिए, कल यानी फ्राइडे को दो घटनाएं हुई। एक, लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के आखिरी मामले में जमानत मिल गई। तो जमानत मिल गई तो वो एक आध दिन में बाहर आ जाएंगे। अभी एम्स में इलाज चल रहा है, दिल्ली में ही है एम्स में, वहाँ से घर चले जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को बेल मिलना और नीतीश कुमार का आरजेडी यानी राबड़ी देवी के इफ्तार की दावत में जाना, ये इत्तेफाक नहीं है। बेल तो मिली अदालत से, उसकी तारीख तो पहले से तय थी फैसले की, मालूम था कि आज फैसला आएगा, और उसी दिन इफ्तार की दावत रखी गई। इससे पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में भी इफ्तार की दावत दी। उसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य नहीं गए, लेकिन उनके इफ्तार के बुलावे में, दावत में नीतीश कुमार, बगल में ही घर है उनका, जो मुख्यमंत्री आवास है, जो राबड़ी देवी का आवास है, वो अगल बगल ही है। तो पीछे का दरवाज़ा खुलवाकर वो पैदल वहाँ पहुँच गए। 4 साल बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार के किसी फंक्शन में नीतीश कुमार गए। इससे पहले वो तेज प्रताप यादव की शादी में गए थे 2018 में। तब से अब तक वो किसी फंक्शन में, पारिवारिक समारोह में शामिल नहीं हुए। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ने तो इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर एक बोर्ड लगा दिया कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे हैं कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार का साथ वापस नहीं हो सकता। और राबड़ी देवी तो, उनका गुस्सा तो चरम पर था। उन्होंने कहा घर में घुसने नहीं देंगे, मारेंगे अगर आएंगे तो। और कल जो दृश्य था वो लग रहा था कि जैसे परिवार का मिलन हो रहा, बिछड़े हुए लोग मिले हों। राबड़ी देवी, जहाँ नीतीश कुमार बैठे थे वहीं पर राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव की पत्नी, ये सब लोग अगल बगल के सोफे पर बैठे हुए और बातचीत कर रहे थे। और बातचीत ऐसे हो रही थी जैसे परिवार के सदस्यों में होती है। यानी वो जो तलखी थी, वो जो विरोध था नीतीश कुमार का, वो ख़त्म हो चुका है। नीतीश कुमार ने जानबूझकर ये काम किया। वो मैसेज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कि अगले दिन यानी आज शनिवार को पटना पहुँचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वो वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। पटना से जाएंगे भोजपुर जिले में दुलौर में कार्यक्रम रखा गया है। आज ही के दिन वीर कुंवर सिंह जो है वो अंग्रेज़ों से मोर्चा जीतकर, लड़ाई जीतकर अपने किले में लौटे थे। 1857 की बात है, 1857 की। और इसको विजय उत्सव के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बीजेपी ने तय किया है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जाएगा तिरंगे झंडे के साथ समारोह का। उसकी अध्यक्षता करने के लिए अमित शाह जा रहे हैं। अब आप नीतीश कुमार का देखिए दोहरापन। वो दोनों तरफ खेलते हैं और आखिरी समय तक खेलते रहते हैं।
और आखिरी मौके पर जिसके साथ हैं उसको धता बताते हुए कूद जाते हैं दूसरी तरफ। जो साथ में खड़ा है वो अचानक देखता है कि अरे गायब हो गए, तो वही करने वाले। अब आप देखिए, कल गए वो राबड़ी देवी के इफ्तार की दावत में, वहाँ पर हुजूर ने खजूर खाया, और ये संकेत पूरे राजनीतिक हलकों में चला गया कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के परिवार में संबंध ठीक हो गए हैं, सामान्य हो गए हैं। वो जो तल्खी थी, वो झगड़ा था, जो नाराज़गी थी, वो ख़त्म हो गई है। और ये इसका इशारा पिछले कुछ दिनों से मिलने लगा था। अब इसके बाद क्या किया नीतीश कुमार ने? आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुँचे तो पटना एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने गए। जो प्रोटोकॉल है उसके तहत किसी केंद्रीय मंत्री को रिसीव करना मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में नहीं आता है। केवल एक प्रोटोकॉल है कि जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आएंगे किसी भी राज्य में, तो वहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने आएंगे। लेकिन ये प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए नीतीश कुमार गए वहाँ। किस लिए गए? धोखे में रखने के लिए। ये दोहरा संदेश देने के लिए कि हम जा भी रहे हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं कि जा रहे हैं। ये हवा नहीं लगनी चाहिए कि हम जा रहे हैं। तो दोनों पाले में पाला बदलते रहते हैं। तो जब तक आखिरी छलांग नहीं लगाएंगे तब तक वो इस तरह का काम करते रहेंगे कि दोनों पाले में दिखे। नीतीश कुमार दरअसल चुनाव नतीजे से, विधानसभा चुनाव के नतीजे से को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। अब उनको लग रहा है कि चूँकि प्रशांत किशोर कांग्रेस में जा रहे हैं, एक बड़ी विपक्षी एकता की कोशिश हो सकती है, तो उनको फिर अवसर नज़र आ रहा है। इसलिए वो एनडीए के खेमे से निकलना चाहते हैं। एनडीए के खेमे से निकलकर उनको लगता है कि एक बार फिर अगर लालू प्रसाद यादव के साथ गए तो उनका मुख्यमंत्री का पद बना रहेगा। यहाँ रहते हुए उनको रोज़ इस बात का डर रहता है, इस बात की आशंका रहती है कि कब उनका मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा, और वो मुख्यमंत्री बने बिना, मुख्यमंत्री रहे बिना अब रह नहीं सकते। राजनीति से या सत्ता की राजनीति से संन्यास की बात तो छोड़िए, कुछ समय तक अलग रहना भी उनको मंजूर नहीं है। एक बार उन्होंने करके देख लिया है और उसका नतीजा उनको पता है कि क्या होता है। तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन पर दिन बोझ बनते जा रहे हैं। ये मैं बात काफ़ी समय से कह रहा हूँ। अब समय आ गया है कि बीजेपी को, अगर जिसको कहते हैं कि नुकसान कम करना, अगर वो करना चाहती है, नुकसान तो नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं, वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे बीजेपी का नुकसान हो। अभी बोचहा विधानसभा का उपचुनाव बीजेपी हारी है, उस पर सुशील मोदी का एक ट्वीट आया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि क्यों 2019 की तरह से एनडीए के बीच के घटकों में तालमेल नहीं था, और इस हार की समीक्षा होनी चाहिए। इसके अलावा एमएलसी के चुनाव में भी जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। उस पर पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा हमसे क्या मतलब सवाल सुशील मोदी ने एनडीए का उठाया था, बीजेपी का नहीं सर। तो अगर एनडीए के सवाल पर आप कहें कि हमसे क्या मतलब, तो मतलब संकेत बड़े साफ है। नीतीश कुमार किसी भी दिन बीजेपी को छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा होगा बीजेपी के लिए। देखिए, ये जो विधानसभा है इसमें सरकार उसी पार्टी की बनेगी या उसी गठबंधन की जिसमें नीतीश कुमार होंगे। जिस तरह का विधानसभा का गणित है उसमें और कोई सरकार बन नहीं सकती है। अगर नीतीश कुमार छोड़कर चले जाएंगे एनडीए, तो बीजेपी की सरकार किसी भी सूरत में नहीं बन सकती है। तो बीजेपी को अगर विपक्ष में रहना है, विपक्ष का स्पेस लेना है, तो अच्छा है कि नीतीश कुमार से प्रोएक्टिव होकर अपनी पहल पर छुटकारा पा ले। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ रहने के कारण बीजेपी का वोटर लगातार नाराज़ हो रहा है, और वो सज़ा नीतीश कुमार से ज़्यादा बीजेपी को दे रहा है। तो अगर बीजेपी ने ये तय न कर लिया हो, ख़ासतौर से बिहार बीजेपी की बात कर रहा हूँ, अगर उसने तय न कर लिया हो कि नीतीश कुमार के साथ सती होना है हमको, तो नीतीश कुमार से छुटकारा पाने का समय आ गया है। और अगर इसमें जितने भी दिन, जितने भी पल देर हो रही है, उतना बीजेपी का नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार को मालूम है कि वो अगर उधर जाएंगे तो ये आरजेडी को भी मालूम है, लालू प्रसाद को मालूम है, राबड़ी देवी को मालूम है, तेजस्वी को मालूम है कि सत्ता आएगी नीतीश कुमार के आने से। और उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की पारी अब बहुत लंबी नहीं होने वाली।
हो सकता है इस 2025 के चुनाव में वो सक्रिय भूमिका में न रहें, हालांकि वो चाहेंगे नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ये उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आरजेडी को और तेजस्वी और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद को ये उम्मीद होगी कि 2025 में उनके बेटे के लिए रास्ता खुल जाएगा, और अभी 2025 तक सरकार रहेगी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए ये जो दोस्ती, ये जो संबंध, जो हंसी ठट्ठा दिखाई दिया आपको शुक्रवार को, आप मानकर चलिए कि आने वाले बदलाव का संकेत है। आरजेडी ने अपनी ओर से ये संदेश दे दिया है बड़े स्पष्ट शब्दों में, बड़े स्पष्ट तरीके से और सार्वजनिक रूप से कि नीतीश कुमार की वापसी से उनको कोई परहेज़ नहीं है। नीतीश कुमार वापस आना चाहें तो उनका स्वागत है, और नीतीश कुमार ने भी इस दावत में जाकर ये संदेश दिया है कि वो आने के लिए तैयार है। मामला सिर्फ टाइमिंग का है। ये सवाल नहीं है कि नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सवाल ख़त्म हो चुका है। अब सवाल इतना है कि नीतीश कुमार कब जाएंगे और किस मुद्दे पर जाएंगे। वो मुद्दा ढूंढेंगे, वो मुद्दा खोजने की कोशिश करेंगे, और उनके सामने जो मुद्दा है, मुद्दे अभी जो सामने दिखाई दे रहे हैं, वैसे तो कोई भी मुद्दा बनाकर जा सकते हैं। दो मुद्दे, एक उनका पुराना राग जो है बिहार को विशेष दर्जा दिलाने का, और दूसरा वो कह सकते हैं कि हम तो आए थे कि डबल इंजन की सरकार होगी, उसमें हमको विशेष दर्जा मिल जाएगा, बिहार को पैसा मिलेगा, संसाधन मिलेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। दूसरा, उन्होंने जो बयान दिए हैं, जो कोशिश कर रहे हैं पिछड़ी जातियों की जनगणना का, वो मुद्दा, उस पर वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और बीजेपी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो गठबंधन तोड़ने के लिए वो इसको मुद्दा बना सकते हैं, नया मुद्दा भी ला सकते हैं। उनको अभी तक जो डर था, जो उनको आशंका थी, वो लगता है या तो वो डर इतना है कि वो दूसरा डर ख़त्म हो गया है, या फिर उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। लालू परिवार के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, सीबीआई के, ईडी के, इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के, उसमें कुछ प्रगति नहीं हुई है। 2017 में जब उन्होंने गठबंधन तोड़ा था तो इसी मुद्दे पर तोड़ा था कि इस पर सफाई दे लालू परिवार कि उनके पास ये जो पैसा आया, उनके ऊपर जो आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का, उसकी सफाई दे। लेकिन अब वो सब भूल चुके हैं नीतीश कुमार। उनके लिए अब जो है आरजेडी के, नीतीश कुमार के और लालू परिवार के दाग उनको अब अच्छे लगने लगे। उन दागों से अब उनको कोई परहेज़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब सर्वाइवल का जो है वो तरीका ये है कि एक बार फिर पलटी मारो, एक बार फिर पाला बदलो। तो पाला बदलने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से तैयार है। क्या बीजेपी तैयार है? इसके संकेत तो नहीं मिल रहे। क्या बीजेपी नीतीश कुमार के बिना चलने के लिए तैयार है? ये सवाल है बिहार में बीजेपी के लोगों का, आम लोगों का, जो नीतीश कुमार के सुशासन को कुशासन में बदलते हुए देख चुके हैं। उनका सवाल है, उनके मन में सवाल है कि आखिर में होता ये है कि जब लोग ऊब जाते हैं तो ऐसा फैसला लेते हैं जिस पर बाद में पछताते हैं, लेकिन फैसला ले लेते हैं। तो अगर बीजेपी ने साथ न छोड़ा नीतीश कुमार का, तो कोई आश्चर्य नहीं, बीजेपी के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग जो है निराश होकर आरजेडी के साथ चला जाए। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब फैसला नीतीश कुमार को नहीं करना है, अब फैसला करना है बीजेपी को कि क्या वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार है। इसका जवाब आने वाले कुछ समय में मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल अब ख़त्म हो चुका है कि नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं। सवाल सिर्फ इतना रह गया है कि कब जाएंगे और किस मुद्दे को इशू बनाकर जाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए,